गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोषी दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुधा। आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में निस्यंदन सिद्धांत, जिसे फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से भी जानते हैं, के बारे में चर्चा करें। निस्यंदन सिद्धांत, जैसा कि बच्चों निस्यंदन सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है निस्यंदन प्लस दूसरा है सिद्धांत, अर्थात निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन का अंग्रेजी रूपांतरण फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन, जिसका अन्य शाब्दिक अर्थ छन्नीकरण या छनाई करना। और कंपनी गवर्नमेंट द्वारा या ये कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अर्थात छन्नीकरण सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य था उच्च वर्ग के लोगों, उच्च वर्ग को अगर शिक्षित किया जाएगा, उनके संपर्क में आकर के निम्न वर्ग स्वतः शिक्षित हो जाएंगे। अर्थात उच्च वर्ग के संपर्क में या सानिध्य में, या उदाहरण स्वरूप निम्न वर्ग स्वतः शिक्षित हो जाएंगे। इस सिद्धांत का यही तात्पर्य है। और बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। स्वाभाविक सी है बात है, व्यापारिक कंपनी हर जगह व्यापार से ही संबंधित कार्य करेगी। अर्थात उसने कुछ भारतीयों को, या ये कहें उच्च वर्ग के भारतीयों को शिक्षित करना उनका उद्देश्य था, और उच्च भारतीयों पर भारत के अन्य जनता का भार थोपना था। अर्थात ये कहें उच्च वर्गीय भारतीय शिक्षित होकर के निम्न भारतीयों की शिक्षा का बोझ अपने ऊपर ले लेंगे। यह कंपनी का सिद्धांत था। अन्य बिंदु में सिद्धांत के समर्थक, इस सिद्धांत के समर्थकों में अगर हम चर्चा करें, ब्रिटिश मिशनरियां, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी लॉर्ड मैकाले, ऑकलैंड आदि प्रबुद्ध वर्ग निस्यंदन सिद्धांत के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। सर्वप्रथम हम इसके समर्थकों में फ्रांसिस वार्डन की चर्चा करते हैं। बच्चों, फ्रांसिस वार्डन तत्कालीन बंबई के गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य था, और इसने 23 दिसंबर 1823 ईस्वी के अपने विवरण पत्र में जो विचार व्यक्त किया था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। कहने का तात्पर्य इसका था कि अधिक लोगों को कम ज्ञान देने से बेहतर होगा कि कम लोगों को अधिक ज्ञान दिया जाए और उनके संपर्क में आकर अन्य लोग भी शिक्षित होंगे। ये ब्रिटिश कंपनी के बंबई के गवर्नर काउंसिल का सदस्य था। इसका विचार कि कम लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए। दूसरे समर्थकों में ईसाई मिशनरियां आती हैं।
ईसाई मिशनरियों का विचार था यदि भारत में उच्च वर्ग के व्यक्तियों की ईसाई धर्म, पाश्चात्य शिक्षा स्वीकार करा दी जाए या प्रदान की जाए तो इनको उदाहरण मान करके अन्य लोग या अन्य भारतीय भी पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई धर्म स्वीकार करें। ये ईसाई मिशनरियों का विचार था। उसके पश्चात जैसा कि बच्चों हमने लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को पढ़ाते समय पिछले वीडियो में चर्चा किया था, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निस्संदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा था कि इस समय हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए या निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उनके का तात्पर्य हम जिस पर शासन करते हैं अर्थात शासन और शासित के मध्य दुभाषीय का कार्य करें या मीडिएटर या माध्यम का कार्य करें। मतलब मैकाले चाहता था कि हमको भारत के एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जिस पर हम शासन कर रहे हैं, हमारे और उनके बीच दुभाषीय का काम करें या माध्यम का कार्य करें। लॉर्ड मैकाले इसलिए इस सिद्धांत का समर्थन करता था और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड इस सिद्धांत को अपनाते हुए इस सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में प्रेषित करता है तथा कहा कि सरकार को समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए और जिससे सभ्यता क्षण क्षण करके जनसाधारण तक पहुंचे। कहने का तात्पर्य इसका उद्देश्य था और इसने सरकारी नीति के रूप में घोषणा भी की थी। इसने कहा था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए और उनके द्वारा शिक्षा क्षण क्षण करके जनसाधारण तक पहुंचेगी। क्षण क्षण शिक्षा या सभ्यता क्षण क्षण करके जनसाधारण तक पहुंचेगी। ये निस्संदन सिद्धांत का और उसके समर्थकों का विचार था और इन लोगों के समर्थन के कारण भी कुछ थे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या विद्वान अंग्रेजी विद्वान जन जो थे, अगर वो भारतीयों के बारे में कुछ भी कार्य या उनको किसी भी कार्य में शिक्षित, दीक्षित या इसकी डेवलपमेंट जो भी कहें करने के पीछे उनका कुछ न कुछ कारण होता था जिसमें उनका स्वार्थ सबसे ज़्यादा निहित होता था। तो समर्थन के कारणों में जैसा कि हमने उस समय भी चर्चा किया था, उच्च पदों पर शिक्षित व्यक्तियों को आसीन करना। कहने का तात्पर्य बच्चों, समर्थन के कारणों में उच्च पदों पर शिक्षित व्यक्तियों को आसीन किया जाए जिससे अन्य जनसाधारण या अन्य भारतीय भी उत्कंठित होंगे और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरे कारण में साधारण जनता को प्रभावित करने के लिए उच्च वर्गीय व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करना। कहने का तात्पर्य बच्चों, समर्थन के कारण में एक पॉइंट ये भी था कि साधारण जनता को प्रभावित करने के लिए उच्च वर्गीय वर्गों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित किया जाए जिससे जनसाधारण भी उनसे प्रभावित होंगे। तीसरा पॉइंट है, सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए कंपनी के पास धनाभाव था। बच्चों, हमने पहले ही कहा था कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए कम से कम धन खर्च करना चाहती थी। वही उद्देश्य समर्थन के कारणों में भी था कि कंपनी के पास सभी को शिक्षित करने के लिए
कंपनी सरकार के पास धनाभाव भी था। अन्य पॉइंट में कुछ उच्च वर्गीय या कुछ भारतीय जनता को अगर शिक्षित कर दिया जाएगा तो अन्य जनता को शिक्षित करने का बोझ उन पर डाला जा सकता है। अर्थात इन बिंदुओं को अगर ध्यान दें तो इन बिंदुओं के कारण ही उपरोक्त लोग या अंग्रेज विद्वान निस्संदन सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे। निस्संदन सिद्धांत का परिणाम बच्चों स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कार्य होगा उसका कुछ कुछ परिणाम अवश्य होगा। वो परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो इसके परिणाम के स्वरूप 1854 ईस्वी तक शिक्षा का स्वरूप निर्धारित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य लॉर्ड डलहौजी के आने तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नीति का स्वरूप जो था कुछ कुछ निश्चित कर दिया गया था। दूसरा कारण यह था कि लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को नौकरी भी दी जाने लगी और लॉर्ड मैकाले ने घोषणा भी की थी जो उच्च वर्ग के लोग शिक्षित हैं उनको सरकारी नौकरियां भी प्रदान की जाए। और बच्चों एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड जब भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसी समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से भी परिवर्तन किया गया है या शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से संबोधित किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड की घोषणा इसलिए सफल नहीं हुई, निस्संदन सिद्धांत के बारे में इसने कहा था कि उच्च वर्ग के लोगों को यदि शिक्षित या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान प्रदान किया जाएगा तो इनको या इनके संपर्क में आकर के या इनके प्रभाव से प्रभावित होकर के जनसाधारण भी शिक्षित हो जाएंगे या शिक्षित वर्ग जनसाधारण को भी शिक्षित करेंगे। पर लॉर्ड ऑकलैंड का विचार सफल नहीं हुआ क्योंकि शिक्षित भारतीय अपने ही संसार में मगन रहने लगे या खुश रहने लगे और वो अपने को अन्य भारतीय जनता से अलग कर दिए। और निस्संदन सिद्धांत पर चर्चा करते हुए या भारतीय शिक्षा की नीति परतंत्र भारत में किस प्रकार थी इस पर चर्चा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया था। अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया था। उनका कहना था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन निर्माण का वर्ग किया था या नवीन वर्ग का निर्माण किया था या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था जो जन साधारण से पृथक अपने संसार में रहता था और अपने शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। कहने का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो निष्कर्ष था एक कंपनी का उद्देश्य भी था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा तो भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो अंग्रेजों का समर्थक होगा। और परतंत्र भारत की नीति के रूप में अगर एनालिसिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें तो इनका भी यही निष्कर्ष था कि ये अपने शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते थे। बच्चों आज की वीडियो में हमने निस्संदन सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। निस्संदन सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ
निस्संदन सिद्धांत के समर्थक के रूप में फ्रांसिस वार्डन, ईसाई मिशनरियां, ऑकलैंड, मैकाले के विषय में हमने चर्चा किया। समर्थन का कारण, निस्संदन सिद्धांत के समर्थन के कारणों में हमने उन कारणों को भी गिनाया और निस्संदन सिद्धांत का क्या परिणाम रहा इसको भी हमने चर्चा पर चर्चा किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।